भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। वो ये बात भूल गए जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया ने देख लिया, अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा इसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझे बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। इंडिया के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। जो तैयारे इंडिया का गरूर थे अब वो खाक बन चुके हैं। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया जिससे दुश्मन चीख उठा। मुसल्लाफाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई जो वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता। पाकिस्तान की गयूर आवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाए। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ, जब दुश्मन अपने हथियारों से लेस अपने तैयारों के साथ एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग वंस इट केम, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, बुज़दिलाना भारतीय हमले में शहीद शहरियों की तादाद 31 हो गई, 57 जख्मी हैं। मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया, दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। पाकिस्तानी अफवाज ने इंडियन जारहियत के जवाब में फौजी अहदाफ को चुना। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 4 राफेल तैयारे तबाह किए, 1 MiG-29, 1 सखोई तैयारा भी मार गिराया। भारत के 7 ड्रोन्स भी मार गिराए। पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मजीद कहा, भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग की तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी पर उतर आए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। पाकिस्तान भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के सरकारी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम उठाया। भारत हमले न करे तो पाकिस्तान इकदामात से गुरेज करेगा। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी इकदामात का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से तैयार करदा JF-17 थंडर और JF-10 से भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जारहियत की हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत का मुनासिब जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए हमवक्त तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको काम करते देखना चाहता हूँ। दोनों के दरमियान जारी कशीदगी ख़त्म देखना चाहता हूँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों से राब्ता, दोनों ममालिक को बातचीत से कशीदगी ख़त्म करने का मशवरा दिया। मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका पाक भारत कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए है। दोनों ममालिक तसादुम से गुरेज करें और बाहमी राब्ता बरकरार रखें। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को 1 का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे।
शुरका का कहना था, पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। फोरम की भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को शाबाश। भारतीय जारहियत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, भारत का सफ़ेद झंडे लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। अजली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों फोर्सेस के माबैन बेहतरीन ताउन को सराहा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अज़म दोहराया कि किसी को भी पाकिस्तान की जगराफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। भारत की जारहियत से शहीद होने वाले मासूम 7 साला इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अता तारड़, सीनियर फौजी अफसरान और जवान भी शरीक हुए। इर्तज़ा अब्बास शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के बेटे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके रवांदगी में भारतीय जारहियत के नतीजे में शहीद हुए। आर्मी चीफ ने शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। मासूम शहीद के नन्हे भाइयों का हौसला बंधाया। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने भी लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत किया। बहावलपुर में भारतीय जारहियत से शहीद 13 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। तमाम अफराद मस्जिद सुबहान पर भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। मुरीदके में 3 और बाग में शहीद 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। आला अस्करी और सरकारी हुकाम की शिरकत। लाहौर और सियालकोट का फ़िज़ाई रूट कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद, नोटम जारी। लाहौर और सियालकोट के फ़िज़ाई रूट्स आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को बयान में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फौज का राफेल तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन राफेल तैयारे के मार गिराने का यह पहला वाक़या है। CNN के मुताबिक फ्रांस ने मजीद राफेल तैयारों को मार गिराने की तहकीकात शुरू कर दी। राफेल बनाने वाली कंपनी ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल है उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे मुंह के बल गिराए। दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। बहादुर अफवाज ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा, दुश्मन के 80 जहाज़ों ने 6 मकामात पर हमले किए। हमारे तैयारों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी जहाज़ों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया। दुश्मन के 10 जहाज़ भी गिरा सकते थे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान। बोले, ये रवायती जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। अपोजिशन से मिलने को तैयार हूँ। आए मिल बैठें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा, ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, भारत हौसला रखे, पाकिस्तान इस हमले का जवाब देगा। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। भारत बुज़दिल ने रात के अंधेरे में हमला किया। मोदी, अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामने आकर हमला करो। 15 रोज से भारत के झूठे इल्जामात को बर्दाश्त कर रहे हैं।
हमने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने की सलाहियत रखता है। भारत को वक्त बताएगा, पाकिस्तान पर हमला करना उसकी तारीखी गलती है। भारत ने दोबारा ऐसी हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर दहशतगर्दी के पीछे हाथ रॉ का ही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में खिताब। बोले, आज हमने वाज़ी किया कि सरकार आपकी सही लेकिन देश हमारा भी है, पाकिस्तान हमारा भी है और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बानी पीटीआई है। इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते इस हद तक नहीं होने चाहिए कि नफरत में बदल जाएं। ये गैर ज़रूरी ट्रायल ख़त्म होना चाहिए। भारत को बुज़दिलाना हमले महंगे पड़ गए। $1 अरब से ज़ायद का नुकसान। पाक फौज ने दुश्मन के 5 तैयारे और 4 ड्रोन तबाह किए। एक राफेल तैयारा $28 करोड़ 80 लाख का है। 3 राफेल तैयारे तबाह होने पर भारत को $86 करोड़ 40 लाख नुकसान होगा। एक रूसी MiG-29 की कीमत $35 मिलियन है जो मलबे का ढेर बना। एक Su-30 तैयारा $6 करोड़ का है जिसका पुर्जा बिखर गया। शाहीनों ने 4 ड्रोन भी मार गिराए जो लाखों डॉलर के थे। दूसरी जानिब राफेल तैयारा साज फ्रांसीसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स गिर गए। आलमी खबर एजेंसियों के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक मार्केट में डिसॉल्ट के शेयर्स की कीमत 1.64% गिर गई। इसकी वजह भारतीय फिजाइया में राफेल तैयारों की नाकामी है। दूसरी जानिब JF-17 थंडर तैयारा साज कंपनी के शेयर्स 18% बढ़ गए। भारतीय जारहियत और पाक फौज के मुंहतोड़ जवाब की बरवक्त रिपोर्टिंग। GNA ने लम्हा ब लम्हा कवरेज करके नाज़रीन को ज़मीनी हालात से मुकम्मल बाखबर रखा। बहावलपुर से मुरीद के और आज़ाद कश्मीर तक रिपोर्टिंग टीमों ने हकीकी हालात से आगाह किया। भारतीय जहाज़ों की तबाही से लेकर शहीद होने वाली मसाजिद तक की दुरुस्त फुटेजेस दिखाकर फेक न्यूज़ का रास्ता रोके रखा। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज खुल जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब की तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में ताहुक्म सानी तालीमी इदारे बंद रखने की हिदायत।